हे गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम किट। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है काइनेमेटिकल इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो गाइस, तो हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन तक, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस के डेरिवेशंस कराने वाला हूं। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक पहुंचे नहीं हैं तो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाया था। तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आप आइए, तब आप इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे डेरिवेशन, अगर आप उस वीडियो को नहीं भी किए हैं तभी भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये उससे इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उसके फॉर्मूलाज हैं जो कि उससे रिलेट करते हैं। तो गाइस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वीडियो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होते रहेंगे। केमिस्ट्री की वीडियोस कुछ लेट हो रही थी, लेकिन अब 10 तारीख से वो भी अपलोड होने लगेंगी। सो गाइस, तो लेट्स मूव ऑन। देखिए गाइस, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन होते क्या है। काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको हम 9th में पढ़ रखे हैं, हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको हमने ग्राफ से किया था, ग्राफिकल मेथड। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किस मेथड से करेंगे, कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड यानी कि वही डिफरेंशिएशन वाला, इंटीग्रेशन वाला मेथड, उसी मेथड्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज को। आप देखेंगे कि जो कि हम 9th में ग्राफिकल मेथड से हम जो रिप्रेजेंट करके हम जाके इस वैल्यूज को प्रूफ कर रहे थे, इन वैल्यूज को प्रूफ कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको कैलकुलस मेथड से करके हम इस वैल्यूज को हम प्रूफ करेंगे। गाइस, तो आप बिल्कुल साथ में लगे रहें और कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ बस पढ़ते रहें। तो गाइस, तो देखिए गाइस, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों को आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ dv बाय dt। तो a इज इक्वल टू dv बाय dt, यानी कि जब किसी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब होता है काम, तो उसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है dv बाय dt, यानी कि छोटा सा वेलोसिटी और छोटा सा टाइम लगेगा एक छोटा सा एक्सेलरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम लगेगा एक छोटा सा वेलोसिटी परफॉर्म करने के लिए, हमको इसका यूज होगा। तो गाइस, तो आप इस फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बदौलत हम, इन दोनों चीजों के बदौलत हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, साथ ही साथ इसकी चौथा इक्वेशन है। आपको मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि आपको एक ट्विस्ट मिलने वाला है, जो कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो ये हमारा है, देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा, एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, जहाँ पे एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू होगा टाइम के, यहाँ पे एन टाइम के इक्वल होगा। और इसको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है कितने सेकेंड में, nth सेकेंड में, उसी को क्या कहा जाता है, एसएनएथ टर्म, एसएनएथ इक्वेशन कहा जाता है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम यहाँ पे इसको भी डिराइव करेंगे। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसको भी हम अभी डिराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। इसको क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहा जाता है। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो गाइस, तो अब तो ये आपको इक्वेशंस के बारे में पता चल गया। अगर आपको नहीं भी पता चल था तो अब आपको पता चल गया, लेकिन अब हम चलते हैं इसको डिराइव करने। तो गाइस, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें हम कैसे डिराइव करते हैं। तो गाइस, तो चलिए करते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए मैंने आपको कहा था इस दोनों फॉर्मूलाज को कंठस्थ रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसी के बदौलत हम पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो देखिए गाइस, तो हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे जैसे स्टेप लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी स्टेप लिखते जाइएगा। और कहते आप इसको अगर बोर्ड में भी जाएंगे लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर कम नहीं होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा,
क्योंकि ये वेरीफाइड आंसर्स हैं, वेरीफाइड डेरिवेशंस हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। यहाँ पे आपको लिखा है, इसको कहा था मैंने अभी अभी कहा था, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा, dv/dt। अगर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग above equation within the limits। इसको हम क्या करेंगे, एक लिमिट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिमिट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, अगर हम इंटीग्रेट लिमिट्स हम क्या करेंगे, लिमिट्स हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए, जब हमारा टाइम 0 होगा तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, u। यानी कि जब हम कोई काम शुरू करेंगे तो उसका टाइम 0, वेलोसिटी शुरुआत में u होगा। अगर हम उस काम को अगर लास्ट तक पहुंचा देंगे तो हमारा टाइम t हो जाएगा और वेलोसिटी हो जाएगा हमारा v, यानी कि हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो ये हम लिमिट्स यूज करने वाले हैं। तो देखिए dv को हम इंटीग्रेट करेंगे किससे, u से लेके v तक। कहाँ से चलेगा, u से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से, टाइम 0 से लेके टाइम t तक जाएगा। ठीक है, टाइम 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, टाइम t तक जाएगा। यहाँ पे होगा a d t। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप चलते रहेगा। और देखिए v का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ v, और ये हमारा ब्रैकेट में u से कहाँ तक, v तक। और इधर देखा जाए इसको तो ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब dt का क्या होगा, t, dt का होगा हमारा इंटीग्रेशन t, और इसके बाद से हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, देखिए 0 से लेके t तक। बस बिल्कुल इसी तरीके से करते करते रहना है। अब देखिएगा, अब हम v को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, v को यहाँ, v की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ होगा v माइनस, फिर हम u की वैल्यू रखेंगे u। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद से देखिए a, अब देखिए t को क्या करेंगे हम, t की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे t, फिर माइनस, फिर 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू a ब्रैकेट में t माइनस 0। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हट जाएगा तो क्या होगा, a और t। तो इसको क्या करें, u को हम उस साइड भेज देंगे, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। गाइस इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन प्रूफ होता है। देखिए इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन है, ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। हमने इसके मेथड से, कैलकुलस मेथड से हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। सो गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सो गाइस, तो शुरू करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये किसके क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था अभी आपको ये दोनों फॉर्मूला के यूज करने के लिए यूज होगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। तो आप देखते रहिए बस। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt होता है। ठीक है, v किसके इक्वल होता है, dx बाय dt के। तो हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू v dt के, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, we have
हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले। तो आगे हम क्या करेंगे, पुट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1, यानी जो v की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे किसमें, 1 में। तो देखिए क्या होगा हमारा, dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी हो गया हमारा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग above equation within limits। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लिमिट्स के अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए इंटीग्रेशन का क्या लगाएंगे हम, देखिए जब t 0 होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 होगा। t हमारा कुछ टाइम अगर यूज हो जाएगा, t से 0 से जब t पहुंच जाएगा तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से s तक पहुंच जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 से कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हो जाएगा और टाइम भी कुछ आगे चल जाएगा, टाइम भी बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम dx को, तो dx इंटीग्रेट होगा यहाँ पे किससे, 0 से s तक में। तो फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेट होगा u प्लस डी टी, यू प्लस ए टी है, u प्लस ए टी इंटीग्रेट होगा u प्लस ए टी डी टी। ये इंटीग्रेट होगा किससे, देखिए टाइम 0 से t तक टाइम में, ये इस तरीके से इंटीग्रेट होगा। अब इसको बिल्कुल इसी तरीके से लाइन टू लाइन लिखते रहेगा आपको एकदम अच्छे से। अभी देखिएगा डिराइव किस तरीके से होता है। अब देखिए हम यहाँ पे x का इंटीग्रेट करेंगे तो x फिर क्या आया हमारा, s 0 से लेके हमारा s तक गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन हमारा अलग हो जाएगा, 0 से t तक जाएगा, u डी टी प्लस क्या होगा, ए टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे भी 0 से t तक जाएगा टाइम। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से चलते चलते अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आ गए। तो अब देखिए हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू s की वैल्यू हम रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे हम x की जगह पे। तो s की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो x की जगह पे तो क्या होगा हमारा s, फिर माइनस करके हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू x पे रखेंगे, तो माइनस 0 की वैल्यू हमने यहाँ रखा। तो अब इक्वल टू किसके आएगा, बिल्कुल अब इन सबको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे u हमारा आ जाएगा, u का इंटीग्रेशन यहाँ पे u हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए u और हमारा t का इंटीग्रेशन हो गया क्या आएगा, t, ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर और 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, फिर प्लस करेंगे। फिर देखिए ए टी डी टी, इन सब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है और टी डी टी का क्या होगा, टी डी टी का होगा टी स्क्वायर बाय 2। ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा इसके अंदर 0 और t में, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया इस तरीके से। अब देखिए s माइनस 0 तो ये हमारा s आ जाएगा। अब देखिए u है हमारा और t, यहाँ पे t की वैल्यू t रखेंगे तो t माइनस 0 ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब बिल्कुल a बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर बाहर आ जाएगा तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो a बाय 2 हो गया। और t स्क्वायर, यहाँ हम t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया टी स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल। अब आगे आते जाए तो देखिए s इज इक्वल टू 0 खत्म, यू टी प्लस a बाई टू, यहाँ 0 स्क्वायर खत्म, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस a बाई 2 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ, इसके बाद से a टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तो प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइस तो आप देखिए बिल्कुल हम इस कैलकुलस मेथड से
हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया। तो गाइस, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। तो अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। सो गाइस, तो शुरू करते हैं। अब हम देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू इस u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए हम शुरू करेंगे इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से। सिंस वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे इसमें तो t का क्या काम है, इसमें तो t निकालना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें हमको t निकालना ही नहीं है। तो देखिए बिल्कुल dv बाय dt, तो हमको t का इसमें काम नहीं है, तो हम t को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो t को कैसे हटाएंगे, देखिए d हम किसी भी चीज को यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम dx को डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए dx को, तो क्या होगा, इसको हम काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम dt, अगर हम इसको काट दे तो हमारा dv या dt आ जाएगा, दोबारा बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसी से करने की वजह से हमको क्या मिल गया, dx बाई dt। अगर dx बाई dt किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है बिल्कुल। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, v dv अपॉन हो गया हमारा dx के इक्वल, बिल्कुल हो गया, यस हो गया। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a dx, एकदम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट above equation within limits। हम लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिल्कुल। अब देखिए लिमिट्स कौन सी यूज करेंगे हम, देखिए पहले x इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक, वेलोसिटी हमारी होगी u तक, वेलोसिटी u तक होगी हमारी। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हम कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके हम कहाँ तक, s तक डिस्प्लेस किए, तो वेलोसिटी हमारी होगी फाइनल तक पहुंचेगी हमारी, ये हमारी v तक। ठीक है, तो अब हम इसको, अब हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। देखिए लिमिट्स में ये हमारा होगा v dv, कहाँ से था, u से लेके हमको कहाँ तक चलना था, v तक, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx हमको कहाँ तक चलना है, 0 से लेके s तक, यानी 0 से लेके हम s तक डिस्प्लेस करेंगे, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, देखिए v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन होगा। आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन जाके आप हमारे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इंटीग्रेशन को देख के आइए, तो अब आपको पता चल जाएगा v स्क्वायर बाय 2 कैसे आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही। u से कहाँ तक जाएगा, v तक जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए इंटीग्रेशन अब होगा किसका, a dx का। a dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए a हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही। और dx का इंटीग्रेशन होगा हमारा x, बिल्कुल। अब x का यहाँ से 0 से लेके s तक, एकदम सही। अब देखते रहिए बिल्कुल आगे, v स्क्वायर बाय 2, पहले हम v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा v स्क्वायर बाय 2, फिर हम u की वैल्यू रखेंगे तो माइनस u स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे हम इक्वल टू होगा a, फिर s की वैल्यू x के जगह पर रखेंगे तो s, फिर देखिए फिर हम 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -0, बिल्कुल हो गया। अब देखते रहिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 खत्म, तो हो गया हमारा 2as सिर्फ। इसके बाद से हम यहाँ का 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर u को उधर ट्रांसफर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हमारा अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब आप इसको लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारा आखिरी एसएनएथ वाला जो भी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम प्रूफ करेंगे।
तो गाइस तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे जाते हैं। शुरू करते हैं अब हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है एच एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इसको हम क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड। यानी हमको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ यही देखना है जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो एन सेकेंड में कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यही हमको देखना है। तो इसको गाइस, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट छोटा सा देखेंगे। छोटा सा कंसेप्ट मतलब कि अगर आपको पता हो, देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपने पिछले 5 साल में कितनी पढ़ाई की है, पिछले आपने इस साल में कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इस साल में कितनी पढ़ाई की है। मान लीजिए आपके पास रिकॉर्ड है, आपने जन्म लिया है, आप जन्म लिए यानी कि आप हो गए हैं कितने, मान लीजिए कोई 5 साल का लड़का है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5, उससे बोला जाए, शुरू किया जाए। सो गाइस, तो हम शुरू करते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि हमको देखना है डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो इसका इक्वेशन होता है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो देखिए कैसे, इसके पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट छोटा सा। देखिए मान लीजिए एक लड़का है 5 साल का, ठीक है, मान लीजिए एक 5 साल का लड़का है, 5 ईयर, 5 साल का एक लड़का है, ठीक है, 5 साल का एक लड़का है, और उससे बोला जाए कि ये, इसके साथ हम लेके चलेंगे 0 1 2 3 4 5, 5 साल का लड़का है, उससे बोला जाए तुमने पिछले इस साल यानी 5वें साल में कितनी पढ़ाई की है। यानी कि उससे पूछा जाए तुमने इस 5वें साल में कितनी पढ़ाई की है, तो क्या बोलेगा कि वो पूरा बोलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं ना बताएगा, वो सिर्फ इतना बताएगा। इतना बताने के लिए वो क्या कहेगा कि इतना बताने के लिए वो कैसे करेगा, जितना उसने 5 साल में पूरा पढ़ाई किया है, यानी कि स्टडी इन फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में उसने कितना स्टडी किया है, पूरा 5 साल में जितना स्टडी किया है माइनस जितना 4 साल में है वो, तो उसको माइनस कर देगा। 5 में से माइनस करेगा 4 को, तब उसको आ जाएगा ए 5 साल में इसने कितना पढ़ाई किया, ठीक है। इतना हमको पता चलेगा कितना इसने एक साल में कितना पढ़ाई किया। इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस में देखें, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसमें अगर देखा जाए, अगर बोला जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड, अगर किसी बोला जाए कि फिफ्थ सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5वें सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब 5वें सेकेंड बोला है तो सेकेंड का फिफ्थ सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S5 माइनस S4, यानी कि जितना 5 सेकेंड में जितना किया और माइनस कर दिया 4 सेकेंड को, तो 4 सेकेंड 5 में से 4 को माइनस कर देगा तो उसका मिल जाएगा कि कितना सेकेंड में उसने, फिफ्थ सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इसी तरह देखा जाए आगे, अगर उससे बोला जाए एस एंथ में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या बोलेगा वो कि SN, देखिए S5 था तो S5, S फिफ्थ था तो S5, तो S जैसे कि SN होगा तो SN माइनस इससे एक कम, इससे एक कम हुआ ना, माइनस 5 था तो एक 4 हो गया। इसी तरीके से SN है तो N माइनस भी 1, एक कम, इससे भी एक कम। तो इस तरीके से ये हमको पता चलता है कि अगर हमको nth किसी कोई nth डिस्टेंस निकालना हो, उसके लिए हमको SN माइनस 1 का ये एक इक्वेशन फॉर्म होता है। इसी से हम निकाल सकते हैं कि nth टाइम में हमने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। गाइस ये तो था सिर्फ समझने के लिए। अब हम चलते हैं इसको सिर्फ समझ लेने की वजह से हमारा ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब तो गाइस, तो ये आपको समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल हम चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। देखिए हम जानते हैं कि सिंस वी नो डैट v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, यानी कि v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है, ठीक है। अब देखिए dx इज इक्वल टू v dt, तो देखिए dx को यहाँ हम लिख सकते हैं और v को हम यहाँ लिख के v dt, इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। वी ऑल्सो नो
कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूफ किया था, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए पुट इन वन, यानी कि पुट इन इक्वेशन, पुट इन वन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन वन, यानी इसको किस में पुट किया जाएगा, इक्वेशन नंबर वन में। यानी कि इक्वेशन नंबर वन में v के वैल्यू पे हम क्या करेंगे, u प्लस ए टी। देखिए dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और dt ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, बिल्कुल ठीक। अब देखिए आगे चलेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट विथ इन लिमिट्स। अब इसको लिमिट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल, अब देखिए इसको हम यहाँ मानना पड़ेगा। तो टी शुरुआत कहाँ से हो रहा है, n माइनस वन से। देखिए तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखिए अगर माने कि अगर ये पूरा एक लाइन दिया है, ये एक पूरा लाइन दिया है, ठीक है, इसमें से हमको सिर्फ इतना, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में हमारा क्या होगा, n माइनस वन। अगर ये पूरा n है तो हमको यहाँ अगर सिर्फ इतना पता करना है तो n में से हम इतना ही, एक दो है, ठीक है, दो में से हमको एक का फाइंड करना है, तो हमको पूरा पता है n है, ठीक, दो में से एक का फाइंड करना है तो हम क्या करें, n माइनस वन। तो ये हमारा शुरुआत का n माइनस वन हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस के लिए करेंगे तो ये तो टाइम के लिए था, और डिस्टेंस के लिए करेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा एस एन है, एस एन का दो दिया है, तो एस एन में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, बिल्कुल एक माइनस करेंगे तो एस एन माइनस वन। तो ये हमारा टाइम के लिए होगा और ये हमारा होगा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो पहला पहला तो देखिए यहाँ पे दिखा, टाइम के लिए टी एन माइनस वन, और एक्स यानी डिस्टेंस के लिए एस एन माइनस वन, बिल्कुल इसी तरीके से। और देखा जाए जब फाइनल होगा, टी जब लास्ट में पहुंचेगा तो टी एन, यानी कि जब टी पूरा पहुंच जाएगा यहाँ पे, जब टी यहाँ तक पूरा लास्ट तक पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, बिल्कुल एन हो जाएगा। और एक्स अगर पूरा पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, बिल्कुल एस एन हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए ये हमको लिमिट्स मिल गए, लिमिट्स के साथ साथ अब हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लगा है, डी एक्स ऑफ एस एन माइनस वन से कहाँ तक जाएगा, एस एन तक जाएगा, यानी कि एस एन से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, पूरा पूरा एस एन तक जाएगा, ठीक, ये हमारा हो गया। और देखिए अब इसको आगे हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ शुरू होता है, एन माइनस वन से शुरू होगा एन तक, यानी कि ये भी एन माइनस वन से शुरू होगा और लास्ट पहुँचेगा कहाँ तक, एन तक, बिल्कुल। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, x, और उसके बाद से इंटीग्रेशन लगेगा एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक, बिल्कुल ठीक। अब देखिए u हमारा यहाँ आ जाएगा साइड में, और जो ये डी टी होगा, पहले इसको अलग कर लेंगे लोग, u डी टी और फिर हो जाएगा a डी टी। इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग करके उसके ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो u साइड में आ गया है और dt का इंटीग्रेशन में हो गया है t, और फिर n माइनस वन, और फिर ऊपर n, ये लिमिट्स हमारे लगे हैं। प्लस a dt में क्या होगा, तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर बाय टू, जो dt का dt का इंटीग्रेशन होगा वो होगा टी स्क्वायर बाय टू, और लिमिट्स लग जाएगा n माइनस वन और n, बिल्कुल इसी तरीके से इंटीग्रेशन में लिमिट्स लग गए हैं। अब ऊपर देखा जाए, देखिए यहाँ पे है, पहले हम एस एन की वैल्यू एक्स पे रखेंगे तो एस एन, फिर माइनस, फिर एस एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा एस एन माइनस वन, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे u है तो u लिखा हुआ है, n की वैल्यू t पे रखेंगे तो n, फिर माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस होता है, उसके बाद से फिर n माइनस वन यहाँ रखेंगे। देखिए n माइनस वन रखा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ देखा जाए तो a है तो a कांस्टेंट है, और टू भी यहाँ कांस्टेंट है तो टू को निकाल देंगे बाहर, बिल्कुल ठीक। अब देखिए टू को बाहर निकाल लिए, अब बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर पे तो n स्क्वायर हो गया, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस n माइनस वन का वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर पे, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो उसी पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, एस एन माइनस वन, ये किसके इक्वल होता है, एस एनथ के, यानी कि अगर हम एस, हमको ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एस एन में से क्या करेंगे, एस एन माइनस वन को निकाल देंगे। तो एस एन में से ये पूरा एस एन है, एस एन माइनस वन को अगर हम निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये छोटा सा डिस्टेंस एस एनथ टर्म मिल जाएगा, तो हमको पता चल गया। अब देखिए ये u है तो u, ठीक है, n, फिर n माइनस, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो n प्लस वन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वन a अपॉन टू, उसके बाद फिर n स्क्वायर है, बिल्कुल। अब ब्रैकेट हटाएं तो
ब्रैकेट हटाएं और इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो n का स्क्वायर प्लस a वन का स्क्वायर माइनस 2n। ठीक, बिल्कुल। अब देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, ये n है, तो ये n से n कट जाएगा, बिल्कुल, ये n से n कट गया, तो यहाँ पे 1 ख़त्म, तो यहाँ u आ गया प्लस a/2, ये हमारा कितना आ गया, a/2 आ गया। अब a/2 n का स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस फिर n का स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट हटाने पे तो क्या होगा, माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटाने पे ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2n, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद से क्या होगा, देखिए u, ठीक, a/2, बिल्कुल ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, बिल्कुल, -1 यहाँ आ गया और 2n है तो ये यहाँ आ गया। इस तरीके से हमारे ये इक्वेशन है, ये प्रूफ हो गया। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए यहाँ पे ख़त्म है। तो गाइस, तो ये हमारे सारे इक्वेशंस प्रूव हो गए, चारों के चारों इक्वेशंस प्रूव हो गए। तो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, अगर नोट्स चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, तो थैंक यू।